प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर रहे। इस दौरान वे गुयाना के संसद को संबोधित करने पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत का गुयाना के साथ मिट्टी, पसीने और परिश्रम का गहरा रिश्ता है। पीएम ने कहा कि दोनों देशों का इतिहास समान रहा। पिछले 200 से 250 सालों में भारत और गुयाना ने साथ साथ गुलामी और आजादी की लड़ाई का दौर देखा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को अरेस्ट वारंट जारी किया। अदालत ने नेतन्याहू को गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ उत्पाद के लिए आरोप तय किया। आईसीसी ने माना कि हमास को मिटाने की आड़ में इजरायली सेना निर्दोषों का कत्ल कर रहे हैं और उन्हें मरने के लिए छोड़ रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने डिप्रो शहर पर गुरुवार की सुबह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले अस्ट्राखान इलाके से किए गए। हालांकि रूस ने मिसाइल के हमले से पुष्टि नहीं की है। अस्ट्राखान और निप्रो के बीच 700 किलोमीटर की दूरी है। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। इसमें जांच एजेंसी में उसका पक्ष रखने के लिए कहा गया। केजरीवाल ने बुधवार को याचिका लगाकर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी स्टे पर फैसला नहीं दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 महीने में नर्सिंग स्टूडेंट्स को दूसरी बड़ी राहत दी है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सत्र 2019-20 और 2020-21 के नर्सिंग स्टूडेंट्स के रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सीबीआई की जांच में जिन कॉलेजों में कमी पाई गई है उनकी सूची सार्वजनिक की जाए। अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम के उस जवाब को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि नदी के केवल 60% पानी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बाकी के 40% पानी को बिना साफ किए नदी में छोड़ा जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले में नगर निगम को विस्तृत कार्य योजना बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है। देश की सीमाओं पर जवानों के साथ अब रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लैंड इक्विपमेंट पानी रोबोट डॉग भी तैनात होंगे। ये रोबोट डॉग किसी भी ऊंचे पहाड़ से लेकर पानी की गहराई तक जाकर काम करने में सक्षम है। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में रोबोटिक डॉग ने भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन के साथ 14 से 21 नवंबर तक अभ्यास किया। ग्वालियर में हुई साड़ा क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में सांसद भारत सिंह कुशवाहा शामिल हुए। बैठक के दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत सिंह ने कहा कि वेस्टर्न बाईपास की स्वीकृति से साड़ा क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास की कार्य योजना तैयार करें। मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सली हमले में शहीद हुए जवान के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास पर शहीद परिवार से मुलाकात की, चेक सौंपा है। सीएम ने कहा कि भिंड निवासी शहीद पवन कुमार भदौरिया के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब तक की सबसे हाईटेक गौशाला बनने जा रही है। 25 एकड़ में 15 करोड़ की लागत से बनने वाली इस गौशाला में एक साथ 10,000 गाय रह सकेंगी। राजधानी के बरखेड़ी डोब गांव में यह हाईटेक गौशाला आकार लेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 23 नवंबर को इसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ मैग्नीट्यूड मॉल के सिनेमा हॉल पीवीआर में द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद सीएम साय ने कहा कि साबरमती रिपोर्ट से गोधरा कांड का सच सबके सामने आया है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में 11 नाम है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन मौजूदा सदन के 5 साल के कार्यकाल के खत्म होने की तारीख से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराता है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था। दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया, जो बुधवार के AQI 419 से थोड़ा बेहतर था। हालांकि दिल्ली अब भी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। इधर वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए अलग अलग समय पर काम करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय जल्द ही अपराधों की जांच में लगे करीब 25,000 पुलिसकर्मियों को टैबलेट उपलब्ध कराएगा। बता दें कि इसके लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। दरअसल 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने के बाद
टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव था, लेकिन बजट की कमी के कारण इसे अमल में नहीं लाया जा सका था। अब ऐसा बताया जा रहा है कि टैबलेट जल्द ही वितरित कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्वार बाजरे की खरीद आज से शुरू हो गई है। खरीदी 20 दिसंबर तक की जाएगी। ज्वार मालदंडी का 3,421 रुपए, ज्वार हाइब्रिड का 3,371 रुपए और बाजरा का समर्थन मूल्य 2,425 रुपए है। किसानों से एफक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जाएगी। हरदोई में पूर्व प्रेमिका ने अपने भाई और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। दरअसल प्रेम प्रसंग के दौरान अमित ने अपनी प्रेमिका पिंकी के अश्लील वीडियो बनाए थे। बाद में उसे ब्लैकमेल करता रहा, जिसकी वजह से उसने अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। हरदोई में महिला की दबंगई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज से मरीजों की खरीद फरोख्त और रुपयों के लेन-देन को लेकर 3 महिलाओं ने युवक को बंधक बनाया। मेडिकल कॉलेज के गेट पर चप्पल से पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक युवक को मुक्त कराकर तीनों महिलाओं को हिरासत में लिया और जांच में जुट गई है। शहडोल के अमलाई थाना इलाके में बदमाशों ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया। नकदी, 2 मोबाइल और वायरलेस लूटकर फरार हो गए। घायल कांस्टेबल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटना के बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। गरियाबंद जिले के अमाड़ जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया। डीआरजी कोबरा 207, ओडिशा एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सल डेरा उजाड़ते हुए सामग्री बरामद की। पुलिस अधीक्षक निखिल राखोचा ने बताया कि यह ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ बढ़ते दबाव और उनकी कमजोर होती स्थिति को दर्शाता है। भोपाल पुलिस ने हाल ही में एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें नशे के कारोबार और उसके इस्तेमाल से जुड़े अपराधों को पकड़ा गया। 6 दिन तक चली इस कार्रवाई में पुलिस ने नशे से जुड़े कई अपराधों को गिरफ्तार किया। अभियान के पहले ही दिन क्राइम ब्रांच ने 8 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी बरामद की है। मनेन्द्रगढ़ चिरबेरी भरतपुर जिले के एससीसीएल चिरबेरी महाप्रबंधक कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एमसीबी ने कार्यालय से दस्तावेज भी जब्त किए हैं और दोनों अधिकारियों के घरों पर छानबीन शुरू कर दी है। महासमुंद में पुलिस ने एक शातिर चक्को बाग बहारा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, जिसने 9 दिन पहले फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर एक वैद्य से 7.5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। दरअसल बदमाश 11 नवंबर को श्रीराम केयर क्लिनिक गया था। यहां उसने ड्रग इंस्पेक्टर बनकर नब्ज देखकर इलाज करने वाले शेष नारायण गुप्ता से 7,50,000 रुपए छीन लिए थे। बिजनौर की चांदपुर पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसको पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी काफिल एक आम के बाग में छिपा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने भागने का प्रयास किया और इस दौरान पुलिस पर फायर भी की। हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की ट्रैकिंग के दौरान पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई है। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के पावटी रूट की बताई जा रही है घटना। मुठभेड़ में पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पशु तस्करी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने ट्रैकिंग अभियान भी चलाया था। पुलिस ने पशु तस्करों के कब्जे से असला भी बरामद किया है। भिलाई में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव करने वाले 14 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। अब की पहचान करने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि बुधवार को लूट चोरी के मामले में आरोपी पिंटू नेताम के साथ करने वाले मारपीट को पुलिस पर आरोप लगा था, जिसके बाद लोगों ने स्मृतिनगर पुलिस चौकी का घेराव किया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया था। महासमुंद की बाग बहारा थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 60 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध गांजे की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। महासमुंद जिले के आरक्षी केंद्र में विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट किया गया। बता दें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 852 मामलों में कुल 12,117 लीटर शराब नष्ट हुई। ये कार्रवाई 2013 से 2024 तक के महासमुंद, तुमगांव, खल्लारी समेत 11 थाना क्षेत्रों के मामलों में की गई है।
भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लकड़ी से भरे कैंटर पकड़े। बता दें कि कैंटर कलेक्टर देर शाम मुखबिर की सूचना पर बरही टोल प्लाजा के पास पहुंचे, जहां कैंटर में लकड़ी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। चालक ने बताया कि लकड़ी अटेट क्षेत्र के रामा गांव के बीहड़ से काटकर लाई गई थी। वन विभाग के जरिए जारी ट्रांजिट पास संदिग्ध पाया गया। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। औरैया के शाहयाल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर खाई में जा गिरी, जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में कुल 7 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांजगीर चांपा के एफसीआई गोदाम के पास लूना गाड़ी सवार एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में लूना सवार अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जोरी नायक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक लूना गाड़ी से अपने घर पचपेड़ी जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जनपद बहराइच में 15 नवंबर को 4 साल के बालक को निवाला बनाने वाला खूंखार तेंदुआ आज पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वन विभाग की टीम को 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आज तेंदुए को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। सुजोली थाना क्षेत्र में बालक की मौत के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए बाजपुर बनकटी में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था। मंदसौर के सीतामऊ में विद्युत डीपी की समस्या को लेकर बीजेपी विधायक हरदीप सिंह डंग और अधिकारियों के बीच जमकर तनातनी हुई। दरअसल किसानों को आ रही समस्या को लेकर विधायक हरदीप सिंह विद्युत वितरण कार्यालय पर पहुंचे, जो अधिकारी विधायक को संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाया और न ही किसानों को आ रही समस्या का कोई भी निराकरण कर पाए। लक्सर में किसान डीएपी खाद की किल्लत से परेशान है। क्षेत्रीय किसानों ने बताया कि गेहूं की बुवाई के लिए डीएपी खाद की विशेष जरूरत होती है। क्षेत्र में कोऑपरेटिव सहकारी समितियां और गन्ना सहकारी समिति खाद उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं, लेकिन दोनों ही संस्थाएं खाद की जरूरत को पूरा नहीं कर रही हैं। कोऑपरेटिव सहकारी समिति के एडोपी सोनू चोपड़ा ने तुरंत डीएपी खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अंबिकापुर नगर निगम के 20 वार्डों में हाल ही में बनाई गई सड़कें उखड़ गई। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ठेकेदार प्रकाश राय ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर सड़कों का निर्माण कराया, जो एक दिन भी नहीं चली, बनते ही उखड़ने लगी। वाराणसी ठेकेदार की मनमानी के कारण काफी परेशान नजर आए। कोतवा में ट्रैफिक सुधार के लिए नगरपालिका और पुलिस ने मुख्य चौराहे की सड़क से सब्जी ठेले हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान गुस्साई एक रेहड़ी वाले ने अपना ठेला सड़क पर पलट दिया, जिससे सब्जियां बिखर गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने सब्जी व्यवसायी के खिलाफ कर्मचारियों से अभद्रता करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। सीतापुर में सदर तहसील के क्षेत्र मोहल्ला बैजनाथ कॉलोनी में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने कार्रवाई की। नायब तहसीलदार अतुल सेन ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस दे दिया गया था, उसके बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पीड़ित महिला ने कार्रवाई का विरोध किया। प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस बार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा और यमुना नदियों पर कई पीपा पुल बनाया जा रहा है। 100 पुलों पर एक सप्ताह में आवागमन शुरू हो जाएगा। महाकुंभ के लिए प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण की तरफ से 30 पीपा पुल बनाए जा रहे हैं। इनमें से 1 दर्जन पुलों का निर्माण तेजी से चल रहा है। इन पुलों का निर्माण 30 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 750 अंक की तेजी के साथ 77,920 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 230 अंक की तेजी है। यह 23,580 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 47 में तेजी और 3 में गिरावट है। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ की सभी डील रद्द करने की घोषणा कर दी है। इनमें बिजली ट्रांसमिशन, एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की थी। अमेरिका में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद केन्या सरकार ने यह फैसला लिया है। टेस्ट और वनडे में भारत के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा 24 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। वह पर्थ में टीम से जुड़ेंगे, लेकिन टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वह दूसरे टेस्ट मैच से टीम की कप्तानी संभालेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित ने इस बारे में बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया है।
आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में होनी है। इस मेगा नीलामी से आईपीएल के आगामी सीजन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आईपीएल 2025 की शुरुआत 14 मार्च को सऊदी अरब के जेद्दा में होगी और फाइनल मुकाबला 25 मई को खेला जाएगा। इस मेगा नीलामी के लिए 574 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। किसानों के अपमान को लेकर आगरा में दायर वाद में अभिनेत्री कंगना रनौत ने एमपी एमएलए कोर्ट में नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक 28 नवंबर को आगरा कोर्ट में कंगना को हाजिर होना है। वकील रामशंकर शर्मा ने एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर किया था, जिसके बाद कंगना को नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में कल सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ चल रहे एसटी/एससी केस की सुनवाई हुई थी। शिल्पा शेट्टी से जुड़ा मामला कोर्ट ने एसटी/एसटी एक्ट के तहत खारिज कर दिया है। सलमान के केस को पेंडिंग में डाला गया था। बता दें कि आरोप थे कि शिल्पा ने एक पुराने इंटरव्यू में भंगी शब्द का गलत तरह इस्तेमाल किया था, जिससे वाल्मीकि समुदाय का अपमान हुआ है। ऐश्वर्या अभिषेक की तलाक की खबरों के बीच अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को अपने परिवार और निजी मुद्दों को अपने ब्लॉग में शेयर किया। उन्होंने लिखा, मैं परिवार के बारे में बोलने से बचता हूं, लेकिन कुछ लोग इन मुद्दों को अपने फायदे के लिए उड़ाते हैं। अमिताभ ने पोस्ट में बेटे बहू का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनकी पोस्ट को तलाक के मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। टीवी के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 18 में इस बार काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है। शो के होस्ट से लेकर घर के स्ट्रक्चर तक में कई बदलाव किए गए हैं। इसी बीच अब मेकर्स ने बिग बॉस 18 के सेट पर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया। दरअसल बिग बॉस के मेकर्स ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पिछले कुछ दिनों से स्वरा भास्कर को उनके पहनावे को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर स्वरा ने अपनी राय रखी है और ट्रोलर्स को फटकार भी लगाई है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से स्वरा भास्कर की फोटो मौलाना सज्जाद नौमानी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इन फोटोज के सामने आते ही स्वरा ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। मध्य प्रदेश में नवंबर का महीना पिछले साल से भी ठंडा है। भोपाल में 10 साल में तीसरा सबसे कम टेम्परेचर, तो वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में पारा सामान्य से नीचे पहुंचा। इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी दिन रात में सबसे ठंडे हैं, जबकि 8 शहर ऐसे हैं जहां टेम्परेचर 10 डिग्री से कम है। रात के साथ दिन भी 2 पारे 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में 11 साल बाद नवंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा संभाग के सभी जिले शीतलहर की चपेट में है। सामरी, मेनपाट, बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच पहुंच गया है। तो वहीं प्रदेश के काफी हिस्सों में अच्छी ठंड पड़ रही है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा है। यहाँ रात का पारा 12.9 डिग्री तक गिर गया, तो जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। यूपी में कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार सुबह आगरे में धुंध की वजह से ताजमहल नहीं दिख रहा था। वाराणसी में 2 फ्लाइट निरस्त हो गई। 6 फ्लाइट और 12 ट्रेनें देरी से पहुंची। मेरठ सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरा सबसे ठंडा शहर लखनऊ, यहाँ पारा 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। AQI के स्तर पर थोड़ी कमी आई। शाम तक गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा। उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने के साथ ही राजस्थान के कई हिस्सों में सर्दी तेज हो गई है। सीकर, कोटा और अजमेर में रात का न्यूनतम तापमान औसत से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। तो दिन में हल्की धुंध छाने के चलते भिवाड़ी, जयपुर में दूसरे दिन भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 से ऊपर दर्ज हुआ है।